का काम करें। कहीं किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। भाइयों, बहुत समय हम ले लिए, मेरे लिए स्वयं समस्या है, तो फिर हम सबके एक बेर हृदय से हम शुभकामना दै छी, बधाई दै छी। कार्यक्रम में एकाएक ही कार्यक्रम भेले आ तकरा बादो एतेक संख्या में अहाँ सब एलिए, एक लेल हम आभार प्रकट करै छी। हम कखनो मोबाइल उठबै ठाम नहीं उठबै ठाम, एक मिनट में दू सै कॉल अबै छै। आ मोबाइल जिनकर उठा लगे ले छिए तो राम कहानी शुरू कए दै छथिन। के बजै छिए? हम निरेखन यादव रोहता से बजै छी। की श्रीमान अबे की हाल चाल छै? हरियत के की हाल छै? इजराटा के की हाल छै? यादव के की हाल छै? ब्राह्मण की हाल छै? यो देखी सब बात छोड़ू ने, की कहना ये कहू। सर हमर तो पंचायत टनाटन छै, लेकिन कहीं एकरा देखती यो देखी और सब कहू ना। नाम कहानी शुरू कर दी छी। आ नहीं बुझबे जे हमरे उदाहरण हमरा कहे पता मोबाइल पर जिनका बहुत आवश्यक बात के नहीं हुआ, वो 10 बजे रात से लौकर 1 बजे रात तक हमरा से करू, या सुबह में हम 5 बजे उठ जाए छी आ 6 बजे से 8 बजे जते फोन अबै छै ओइ पर हम बात करै छी। शेष हमर की ओ हमरा जानकारी दऽ देता। अहाँ सबके मोन में लागत है जे पुरना स्कूल ई तो बंद भ गेल रहे, एम्हर झरल उम्हर उखड़ल। विनोद जी कहीं पैसा राखे दुआरे खर्च कम हुआ, क्या नहीं कहता ऑफिस बना लेकिन श्रीमान ये बात नहीं छे। बात जतेक चुनाव जीतलो तकरा ले आ जे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में छी तकरा ले ई जगह बड़ सगुनिया जगह छे। एतो से जहां हम चुनाव लड़े छी, हमर डायरेक्टर साहब बुजुर्गी लोग छथिन, 2 घंटा पूजा पाठ करे छथिन। उनका फोन के लिए तो कहलखिन सर ऑफिस तक कतो भ सके छे, लेकिन हमर मन कहैया, हमर आत्मा कहैया जे पुरना कैंपस में जे होइते ऑफिस तो जीत सुनिश्चित भ जाए। तै दुआरे सगुनिया जगह छिए। जगह तो कभी नहीं छे, लेकिन बाथरूम ट्यूबवेल में सब चीज छे। आई तो उद्घाटन भेबे गेले, एकरा बढ़िया से साफ सुथरा बना देल जेते, सब व्यवस्था एतै रहते, आई ठाम से सारा संचालन चलते। वो कहीं समझी वो रहे ही रहे, सौंसे काज चलते। श्रीमान बहुत वक्त ले लो, बहुत समय ले लो, लेकिन अवसर तेहन रहे ये बात के ने अहाँ के मन में जे हमरा प्रति अगाध प्रेम या एखन जे हमरा लेल तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित ई जे भाव अहाँ के या एक लेल हम फिर हृदय से आभार प्रकट करें। अहाँ सबका धन्यवाद दई अपना वक्तव्य का समाप्त करें छी। आज से संकल्प लो लिया कि जहाँ तक हम सभी जग जीतब नहीं, युद्ध जीतब नहीं, अलीनगर में एक कीर्तिमान बनाब नहीं, तब तक हम सब चैन से नहीं सुतब। संजय 100 गोटे से हम आशीर्वाद के याचना करें छी। एक बेर दोनों हाथ उठाकर 100 गोटा हमारा आशीर्वाद दो दिया।
नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे पाली में और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे विनोद मिश्रा जी। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का जो है एक नया कार्यालय ओपन हुआ है, और ताकि इसलिए ओपन किया गया है कि यहाँ पे जो है कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पे जनता को कोई दिक्कत ना हो, अपनी समस्याओं को यहाँ पे जो है अपनी समस्या को यहाँ पर आके बता सके, इसलिए ये जो है ऑफिस ओपन किया गया है। आइए इसी शुभ अवसर पे जो है डायरेक्ट विनोद मिश्रा जी से जो है हम बात करते हैं और उनसे ही डायरेक्ट पूछते हैं इस शुभ अवसर पे आप क्या कहेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पे, आप क्या कहेंगे अपनी जनता को इस शुभ अवसर पे। देखिए, आपका भी स्वागत है। और अभी तो जान रहे हैं कि संपूर्ण मिथिला में छठ महापर्व, पूरे देश में छठ महापर्व मनाया जा रहा है। तो छठ महापर्व के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, मिथिलावासियों को और खास करके काशी अलीनगर वासियों को हृदय से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि बिल्कुल भक्तिमय भाव से, आस्था के साथ छठ महापर्व मनावें। जहाँ तक सवाल है चुनाव का, तो यहाँ बहुत ही रोमांचक चुनाव हो रहा है, बहुत ही शांति के साथ, सुव्यवस्था के साथ चुनाव हो रहा है। और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, मैं सारे कार्यकर्ताओं से बार बार निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग मर्यादा का पालन करें। कहीं भी हमारे पास कोई इस तरह की शिकायत नहीं आवे कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कहीं अनुशासनहीनता का परिचय दिया है। आप जितने शालीन रहेंगे, जितने अनुशासित रहेंगे, निश्चित रूप से जनता का उतना ही अधिक आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ का चुनाव बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है और यहाँ के चुनाव का मुद्दा मात्र एक ही मुद्दा है, और वह है कि अलीनगर का बेटा ही अलीनगर का नेता बनेगा। मतलब कि यहाँ के लोग ये ठान लिए हैं कि हमको इस क्षेत्र के ही किसी बच्चा को अपना विधायक बनाना है। और उस क्रम में मुझे लगता है कि सीधे संकेत मेरे तरफ होता है और लोग कहते हैं कि विनोद मिश्रा को ही वोट देंगे और विनोद मिश्रा को ही विधायक बनाएंगे। तो हम तो इसके लिए यहाँ की जनता का निश्चित रूप से आभारी हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। और ये जो आपने जो ऑफिस खोला है सर, आखिर मेन पर्पस क्या है इस ऑफिस खोलने का? ऑफिस तो चुनाव में तो कार्यालय खुलता ही है, प्रखंड स्तरीय ये कार्यालय है। यहाँ हमारे कार्यकर्ता आएंगे, महागठबंधन के लोग आएंगे, मिल बैठ करके मीटिंग करेंगे, सिटिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे और रणनीति के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए ये कार्यालय खोला गया है। इसका तो मकसद एक ही है और तो कोई मकसद है। अगर आप जीतते हैं सर, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपके नगर में? आपको क्या लगता है पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए अलीनगर में? देखिए, अलीनगर में सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा है, शिक्षा का है। दरअसल में अलीनगर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, दुनिया कहाँ चली गई, लेकिन अलीनगर में शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पाई है। आधुनिकतम शिक्षण संस्थान कोई है नहीं, शैक्षणिक माहौल कोई है नहीं, और जब तक शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं होगी, यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक ये समाज नहीं बदलेगा, ये क्षेत्र नहीं बदलेगा। और जब शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो यहाँ के बच्चों में टैलेंट की कोई कमी तो है नहीं। यहाँ के बच्चे अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन व्यवस्था के अभाव में वो खेलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। इसलिए हम चाहेंगे जो अलीनगर के तीनों प्रखंड में, कांडी, अलीनगर और घनश्यामपुर में आधुनिकतम शिक्षण संस्थान खुले और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। आधुनिकतम शिक्षण संस्थान के माध्यम से बच्चों को अच्छा तालीम मिले, अच्छा प्रशिक्षण मिले और बच्चे अपने उज्जवल भविष्य को प्राप्त कर सके, निर्माण कर सके, लक्ष्य तक पहुंच सके। सर एक क्वेश्चन और है, कहीं ना कहीं अभी बात चल रही है कि अलीनगर का नाम चेंज करने का, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये आप उनसे पूछिए जिनको बहुत ज्ञान है, जिनको बहुत अनुभव है, जो अलीनगर का नाम बदल देंगे, देश दुनिया का बदल देंगे। अब जो बदलने वाले जो लोग हैं उनको पूछिए। ये मेरा न प्रश्न है न उत्तर है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में मैथिली ठाकुर जी हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैथिली ठाकुर गायिका हैं, गायिका रहेंगी, विधायिका न बनना है और न यहाँ की जनता बनने देगी। हाँ, उनको मैं बहुत अधिक एक बेटी की तरह प्यार करता हूँ, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि गायन के क्षेत्र में वो अभी बहुत ऊपर तक गई है और ऊपर तक जाए और ऊपर तक जाए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको ख्याति मिले, उनको जश मिले। और भाजपा के नेता से मैं कहना चाहूँगा कि अभी उनका उम्र तो मैच्योर नहीं हुआ है। जब उम्र हो जाता है तो उनको राज्यसभा का सदस्य बनाने का काम किया जाए,
जिससे मिथिलावासियों को लगेगा जो नहीं, मैथिली ठाकुर को सम्मान दिया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद है, यहाँ पे महमूद आलम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ इनके समर्थक हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। कहीं ना कहीं जो है ये भी जो है यहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे आप देख सकते हैं समर्थक यहाँ मौजूद हैं आपके सामने। और बात करते हैं महमूद आलम साहब से। महमूद आलम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी क्या कहेंगे आप? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सारे दर्शकों का स्वागत है। अभी आपके बीच में आपके नेताजी मौजूद हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन पे आप क्या कहेंगे? ये हमारे नेता नहीं है, ये जन जन के नेता हैं। अलीनगर विधानसभा के धरती के नेता हैं, अलीनगर विधानसभा के यहाँ के विकास पुत्र हैं और अलीनगर विधानसभा के नेता हैं और रहेंगे। हम लोगों की पूरी ख्वाहिश है कि एक बार इनको हम लोग जिता करके अलीनगर में एक नया इतिहास रचाएं और लालटेन को जला के चलाएं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये पूरा समर्थन है जैसा ये सरकार कर रही है बिहार में। जी जी, बहुत ही युवा पीढ़ी को, जो युवा साथी सब है, रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है, समझे। और जब रोजगार मांगने के लिए पटना जाते हैं तो पुलिस की लाठी पड़ती है। इस सरकार में युवा तो कहीं का भी नहीं रह गया है। और तो और एक बात और है, यहाँ 5 लाख शराबबंदी का मुकदमा है। 5 लाख आदमी आज के दिन में वे लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। ये थोपा किसने? जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने साफ स्पष्ट कर दिया था कि कहीं से भी कुछ अनलीगल पॉइंट है जो आपको हटाना होगा, लेकिन ये जनता पर थोपा गया एक साजिश थी। और तो और बात देखिए, इसी के राज्य में 36 नाबालिग लड़की का यौन शोषण हुआ, बालिकागिरी कांड, जो अभी तक भुलाया नहीं जा सकता है। जी जी, कहीं ना कहीं जो है महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर भी जो है बहुत बड़ा सवाल है यहाँ। खैर, आप क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय, हम ये कहना चाहते हैं, 2003 में लोक शिक्षकों की बहाली हुई थी शिक्षाविद के समान, और हम लोग, हमारा बाल बच्चा सारा रोड पर में बैठा हुआ है। हम लोग भूखमरी के कगार पर थे। हम लोग हाई कोर्ट में केस फाइल किए, हाई कोर्ट का भी डिसीजन हुआ, और आज तक कितने वर्ष हो गया, 2003 से लेकर के 6 तक हम लोग काम किए हुए थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार हम लोगों को रोड शिक्षक बना दिया। चलिए, कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार को लेकर भी जो है आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर जो है। बहुत सारे मतलब, और रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, और आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी कहें अपने नेताजी के लिए। मेरा नाम दयाकांत झा जी, जदीपति पंचायत जी। सरकार से कहना चाहता हूँ, जंगल राज कह के कितना दिन जनता को आप डराइएगा। अरे जब इस देश का प्रधानमंत्री स्वयं अपने मुंह से ऐसा सब बोलता हो, उनको शर्म आना चाहिए। तो बिहार में आज 21 साल से नीतीश जी के राज में क्या चल रहा है? कौन ऐसा रोज है जहां अपहरण, लूट, डकैती, बलात्कार नहीं हो रहा है? क्या इससे भी बड़ा जंगल राज होता है? और जंगल राज करके आप कितना दिन तक लोगों को डराइएगा? और आप यदि समझते हैं कि कार्यकर्ता हमारे पिताजी के मजदूर हैं, ऐसा भ्रम मत पालिए। कार्यकर्ता सब कुछ होता है किसी पार्टी में। ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कार्यकर्ता के बगैर जो है कोई जो है यहाँ पे जो है मैदान में लड़ नहीं सकता। और आइए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे आपके बीच जो है आए हुए थे विधायक जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद यादव है। मैं 1971 राज में 1974 में मीसा में गिरफ्तार हुआ। मधुबनी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में सबसे पहला आदमी मैं हूं जो मीसा में गिरफ्तार हुआ। आप अभी समर्थन दे रहे हैं, क्यों समर्थन दे रहे हैं? मैं समर्थन इसलिए दे रहा हूं, ये 5 साल हमारे पार्टी जो आए कभी नहीं बैठे, प्रतिदिन अपने पार्टी के लिए काम किए, इसीलिए समर्थन दे रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, ये जनता की राय है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं की राय है यहाँ पे साथ साथ। और जो है यहाँ पर युवा भी यहाँ नेता है, युवाओं से भी पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप मौजूद हैं इस वक्त, आपके बीच जो है विधायक जी भी आए हुए हैं। और आप लोग की क्या डिमांड है, आप लोग क्या चाहते हैं?
मैथिली ठाकुर जो है समस्तीपुर के रहने वाले रहती है दिल्ली में, उसको कौन पहचानता है ये क्षेत्र में अलीनगर विधानसभा में। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपके बीच में अभी विधायक जी आए हुए हैं, आप युवाओं की क्या मतलब डिमांड है, आप लोग की क्या मांग है? हम लोग का जो भी परेशानी दिक्कत होगा, ये नज़दीक में रहने वाले हैं, यहाँ का वासी है, यहाँ पे कोई भी मुसीबत होगा तकलीफ होगा नज़दीक में है, हम आ जाएंगे इनके घर पे, मुलाकात करेंगे, मसला हल हो जाएगा। जो वो बाहर के रहने वाले अगर मुसीबत होगा हम लोग के साथ में, उसको कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए? ये विनोद मिश्र जी यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पे से आएंगे, यहाँ पे इनसे मुलाकात हो जाएगा, कोई मसला रहेगा हल हो जाएगा, तो उनसे हल नहीं होगा। कहीं ना कहीं जनता की भी डिमांड है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है इनके समर्थक हैं, वो भी चाहते हैं कि जो उनके नेता हो, उनके गांव के हो, अपने मतलब अपने नगर के, अपने क्षेत्र के हो, अपने घर के हो, जो कि उनकी समस्याओं को सुने, उनके लिए जो है हर जगह मौजूद रहे। और मैं इसी तरीके से जो है आपको मैं दिखाता रहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ और फिर मैं बात करता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पे युवा हैं और यहाँ पे आप आए हैं, तो यहाँ पे क्या लगता है कि मतलब युवाओं को जो है यहाँ पे जो है आपके नेताजी अगर आते हैं तो आपके लिए कुछ करेंगे? जी देखिए, हम कहना चाहते हैं विद्यार्थी जितना स्टूडेंट है उनको आप किताब से बढ़ के राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? यहाँ पे आपको नहीं लगता कि यहाँ अलीनगर में पहले यहाँ पे डिग्री कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे बड़े स्तर पे जो है स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? जी होना चाहिए। और सबसे पहली बात है, और एक पहली बात यह है जो हम जैसे अभी स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथ 2024 में से पिछला बार दिसंबर में प्रोटेस्ट हुआ था पटना में, जो बीपीएससी छात्र पर लाठी चलाया गया था, तो उसका सबसे पहले हिसाब होना चाहिए। हम न उच्च न्यायालय जा सकते हैं, न हम सरकार के पास जा सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमारा पिताजी गरीब का बेटा गरीब है, और हमारे पिताजी जैसे मजदूर और विदेश का कोई पढ़ाते नहीं है, और जितना आज बड़े बड़े का बेटा है वो यहाँ नहीं पढ़ता है। हम जैसे गरीब के लिए हमारे पिताजी गरीब समझने वाले नहीं है, पहले उनको बोलने दीजिए। और जैसे बीपीएससी पर लाठी चार्ज किया गया, मैं इस पे एक शायरी कहना चाहता हूँ। देखिए, जितना मजनू नहीं पीटा गया था लैला के प्यार में, जितना मजनू नहीं पीटा गया था लैला के प्यार में, उतना स्टूडेंट पीटा गया भाजपा के सरकार में। और हम यह भी कहना चाहते हैं, नफरत नहीं फैलने देंगे गांधी के देश में, नफरत नहीं फैलने देंगे गांधियों को देश में, और हम साधु रावण नहीं पालने देंगे साधुओं को भेष में, साधुओं को भेष में। जय हिंद, जय भारत। और हम कहते हैं हर युवाओं आगे आओ, इस बार नहीं तो कभी नहीं। तेजस्वी यादव लगभग में 38 साल के होंगे, हम कहते हैं 5 साल इनको भी दीजिए। अगर हर घर सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो 5 साल के बाद आदरणीय तेजस्वी यादव को भी हम लोग गद्दी से उतार देंगे। और ये हमारा दावा है कि और काम करने वाले हैं जो 17 महीने में किए वो जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ जो है सभी को मैं दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता सब मौजूद हैं और भारी समर्थक मौजूद हैं यहाँ पर विनोद मिश्रा जी के लिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है देखा जा रहा है कि अलीनगर जो विधानसभा जो हॉट सीट है, इस हॉट सीट के जो आखिर विजेता कौन है, तो मैं आपको जगह जगह घूम के मैं आपको दिखाने की यही कोशिश करता हूँ कि आप देखें किस तरीके से जो है जनता और कार्यकर्ता का जो प्यार है किसके लिए दिख रहा है, वो आपके सामने मैं आपको सीधी तस्वीरें में आपको दिखला रहा हूँ। फिर मैं मिलता हूँ इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।